इन हमलों का विश्लेषण ना हो तो ये हमले युद्ध भूमि पर सामान्य लगते हैं, लेकिन जैसे ही पूरे यूक्रेन पर हमले की तस्वीर बनती है, वैसे ही असर और रणनीति में बदलाव महसूस होता है। क्योंकि रूस के ड्रोन और मिसाइल के टारगेट पर एनर्जी सेक्टर हैं, वो एनर्जी सेक्टर जो न्यूक्लियर प्लांट्स में ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं, जिनके जरिए न्यूक्लियर रिएक्टर के कूलिंग सिस्टम चलाए जाते हैं। लेकिन इन हमलों से न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंचने वाली बिजली ठप की जा रही है। दरअसल बिजली ठप होते ही न्यूक्लियर प्लांट इमरजेंसी जनरेटर पर निर्भर होते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इमरजेंसी जनरेटर भी एक तय समय तक ही चल सकते हैं और इनके ठप पड़ते ही न्यूक्लियर तबाही आ जाएगी। और इन घटनाओं को अंजाम तक पहुंचाना इसलिए भी आसान है क्योंकि यूक्रेन में पहले ही न्यूक्लियर टाइम बम सक्रिय हैं। वो न्यूक्लियर टाइम बम जिन्हें ज़ॉम्बी रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। एनर्जी सेक्टर को टारगेट बनाकर किए गए रूस के हमलों में सबसे ज्यादा अगर कहीं नुकसान पहुंचा है तो वो क्षेत्र है कीव, जहां अंधेरा पसरा हुआ है। इनके अलावा 10 से ज्यादा प्रांतों पर वहां हमले किए गए हैं जहां से बिजली की सप्लाई होती है। जिनके कुछ रिहायशी क्षेत्र भी रूसी बारूद की चपेट में आए हैं। ये खार्किव के खोरोदनोरोहिस्की पर हुए गोलीबारी के निशान देखिए, जबकि इसी हमले में एक निजी किंडरगार्टन भी टारगेट बन गया। इसके अलावा यूक्रेनी यूनिट्स को भी रूसी सेना ने एमएलआरएस के रेन फायर से नुकसान पहुंचाया है। तो पावलोवका में रूसी सेना ने 5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर कब्जा स्थापित कर लिया। इन हमलों में डोनेट्स्क का शहर क्रामाटोर्स्क भी दहल गया, जहां एक विंड टरबाइन ध्वस्त हो गई। यही नहीं, रूसी सेना ने चेलियाबिंस्क में एक सैन्य फैक्ट्री को भी ड्रोन हमलों से दहलाया है। दावा है कि इन हमलों में इस्तेमाल ड्रोन इमारतों की ऊंचाई से भी नीचे उड़ान भर रहे थे, जिनके टारगेट पर बिजली सब स्टेशन थे, लेकिन रेंज की अंतिम सीमा पर टारगेट बदल दिए गए। और इस दावे को प्रमाणित करते हैं रूस के टारगेटेड हमले, क्योंकि कीव में TEP-4, TEP-5 और TEP-6 ऊर्जा इकाइयां नष्ट की गई हैं, तो वहीं चरकासी में कानिवस्का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नष्ट कर दिया गया है। पोल्टावा में क्रेमेंचुक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ध्वस्त किया गया है। ज़ेपोरिजिया में भी निप्रोवस्क हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तबाह कर दिया गया है और नीप्रोपेट्रोवस्क में कामेंस्का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से सप्लाई भी ठप कर दी गई है। ये पुतिन की बदली हुई रणनीति का वो असर है जो दरअसल यूक्रेन को चेरनोबिल जैसे हादसे की तरफ बढ़ा रहा है। और इस संकट से यूक्रेन को राहत ना मिले, इसलिए यूक्रेनी सेना को मोर्चे पर एंगेज किया जा रहा है। ये हमला नीप्रोपेट्रोवस्क में यूक्रेन के यूनिट पर किया गया है। तो वहीं पोल्टावा की तरफ बढ़ी रूसी सेना ने याचूर नदी को भी पार कर लिया है। यही नहीं, खेरसोन में नीप्रो सैन्य दल की आर्टिलरी डिपो को भी नष्ट कर दिया गया है। क्रास्नोमिर्स्की में रूसी ड्रोन रात के अंधेरे में भी टारगेटेड हमले कर रहे हैं और इस कार्रवाई को रोकने वाले Su-27 लड़ाकू विमानों को भी गिरा दिया गया है। हालांकि ये कार्रवाई रणभूमि में सामान्य है, लेकिन इसी कार्रवाई की आड़ में रूस सबसे बड़ा संकट न्यूक्लियर तबाही का खड़ा कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ खुद यूक्रेन न्यूक्लियर बारूदी के कनस्तर पर बैठा है, जो यूरोप के विनाश का कारण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।